जश्न आजादी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों को नमन किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि हर जिले में एक निकाय को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 करने का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी। पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और 200 करोड़ की योजनाएं शुरू होंगी। राज्य के हर जिले में एक मॉडल पशु अस्पताल खोला जाएगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने एक देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। और इससे पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा झंडा फहराया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया है। वहीं सीएम धामी ने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने यह भी कहा कि कैप्टन दीपक रावत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। पूरा देश और प्रदेश की जनता कैप्टन के शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। देहरादून विधानसभा में भी आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने देहरादून विधानसभा परिसर में झंडारोहण किया और तिरंगा फहराने के बाद बच्चों को मिठाइयां भी बांटी हैं। अलग अलग जगहों पर मंत्रियों और सांसदों ने भी ध्वजारोहण किया। हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं दफ्तर पर नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने तिरंगा फहराया। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी सम्मानित किया है। वहीं अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तिरंगा फहराया और राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया। रुद्रपुर में उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने तिरंगा फहराते हुए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर देशभक्त को अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और भी जागृत होती है। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले वर्षों में हमने देखा है कि लगातार लोगों में तिरंगा को लेकर घर घर तिरंगा लगाने को लेकर विशेष अभियान चले हैं, जो कि सफल भी हुए। तो हम लोग आगे प्रत्येक देशवासियों से ये अपेक्षा भी रखते हैं, हम उनसे मेरा आह्वान भी करते हैं वो ऐसे अवसरों पर तिरंगे को और लहराए, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और सुंदर है।
उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भोजपत्र ब्रह्मकमल से तैयार की गई राखियां प्रभारी मंत्री गंगोत्री विधायक को पहनाई है। और देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तिरंगा फहराया और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। इस दौरान कई और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर आजादी का जश्न मनाया। जी, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, और खासकर आज का दिन हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय जेलों में काटने का काम किया और उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज राज्य भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से राज्य में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में लगी कंपनी ने क्रेन से 230 मीटर ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया। रुद्रप्रयाग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने गढ़वाली पंजाबी प्रस्तुतियां दी। हरिद्वार में हर के पैड़ी पर भी झंडा फहराया गया और वहां मौजूद हजारों श्रद्धालु ध्वजारोहण के साक्षी बने। टिहरी में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पिथौरागढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया गया। बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी भी निकाली। रुड़की में ध्वजारोहण के साथ बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विकासनगर में भी पूर्व सैनिकों ने 120 मीटर लंबे तिरंगे को हाथ में लेकर विकासनगर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल हुए। हल्द्वानी में भी कुछ लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में इस जश्न को मनाया। यहाँ कुछ लोग 78 फीट लंबे तिरंगे को लेकर सड़क पर चलते नजर आए। रुड़की के रहमानिया मदरसे में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें हम सबका एक छोटा सा योगदान है। सभी जाति धर्मों के लोग अपने वतन से प्यार करते हैं। कैसा गुजरता होगा उन मेरे बुजुर्गों के ऊपर जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में पैदा हुए और गुलामी की जंजीरों में इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए शहीद हो गए। उनको याद करते हुए इन बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ कि ये वतन सलामत रहे, ये देश सलामत रहे और माँ भारती का ये परचम तिरंगा सलामत रहे।